वचनानुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य पूज्यपाद स्वामी जी देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण शेतित्रकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच्छुदं पंचपदं नमामि अरहंत भासयत्थम गढ़हर देवी गंत्यम सम्मम पणमामि भद्रजुत्तो सुदनाणमहो वयं सिरसा इक्षाई भंते सुदवती कौसुको तस्सालोचम अंगुवंग पहिने पाहुड्य पर्यम सुत्त पड़माम योग पुप्पगे चूलिया चैव सुत्तथैत्विधम कहायम स्याणिच कालम अंचे में पूचे में वंदा में नमस्सामि दुख को मुखो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायो सरकम करोमि हम। श्रुतजलदीपारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचभी आचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम में जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपो धन्धनः साधु क्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्दार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटः प्रीडन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णो गम्भीराः मोक्ष मार्ग उपदेशकाः इच्छाई बनते आर्भत्ति कौसुक को तत्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिताणम पंचभी आचाराणम आयरियाणम आयारादिसुतनाण वदेशियाणम उबच्छायाणम तीरणम पड़रयाणम सभ्यसाहुणम स्याणिचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि दुख को कमक हो बोहिला हो सुगयमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी मिल जाएंगे, साधन सभी मिल जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मोक्ष मार्ग में मौसम की नहीं मन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? आप लोग अगर अभी मन मना लो कि हमें 2 प्रतिमा के व्रत लेने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? बड़े महाराज जी के पास गए,
महाराज जी हमारे भाव अब 2 प्रतिमा के व्रत लेने के हो रहे हैं। महाराज जी ठीक है, एक कायोत्सर्ग कर लो। क्या कर लो? अब देख लो आपका गुणस्थान कितनी देर में बढ़ रहा है, मात्र एक कायोत्सर्ग करने में बढ़ रहा है। आपके परिणाम कैसे हो गए? 2 प्रतिमा के व्रत लेने के हो गए कि नहीं? अब हमने ज्ञान के माध्यम से समझ लिया है कि इन व्रतों के परिणाम स्वरूप ही हम उन कर्मों का संवर कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। बिना आगे बढ़े हम कभी भी व्रतों में कर्मों का नाश नहीं कर सकते। जब सु अवसर मिल गया है, सुद्रव्य भी मिल गया है, सुक्षेत्र भी मिल गया है, काल भी सु है अभी व्रतों के हिसाब से, और भाव भी हमें बनाना है। अब 3 अनुकूलताएं तो आपके पास में हैं, सुद्रव्य भी है, सुक्षेत्र भी है, सुकाल भी है। देखो ये पंचम काल बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इसके पूर्व में इसी पंचम काल में जब राजतंत्र था, क्या था, तो ऐसे ऐसे आताताई राजा हुए जिन्होंने धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। वैसे धर्म को कभी कोई मार नहीं सकता, धर्म कभी नष्ट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो धर्म के आयतन आदि हैं उन आयतनों का उन्होंने नाश करने का पुरुषार्थ किया और बहुत सारे आयतनों को नाश भी किया उन आताताइयों ने। 6-6 महीने तक शास्त्रों की होलियां जलाई गई। जैन शास्त्र कितने प्रचुर मात्रा में थे। हस्तगंध महाकाव्य एक आता है अपने यहाँ, गंध हस्ति महाकाव्य, उसमें बताया गया है पक्षियों की भाषा सीखने की कला उसमें बताई है, गंध हस्ति महाकाव्य में। अब उस ग्रंथ का लोप हो गया, बताओ। हने जैनाचार्य कितने ज्ञानी थे, उन्होंने इस संसार के क्षेत्र के विषय में ऐसी कोई भी बातें नहीं हैं जो ग्रंथों में वर्णन ना की हो। मोक्ष मार्ग का निरूपण तो किया ही है। आयुर्वेद से लेकर के संसार की जितने भी रिक्वायरमेंट सामान्य श्रावकों की रहती हैं उन सभी का वर्णन उन्होंने किया। वास्तु आदि के बारे में, निमित्त आदि के बारे में, ज्योतिष आदि के बारे में, स्वर ज्ञान को लेकर के जो बाह्य ज्ञान है उस बाह्य ज्ञान का भी हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय में भी शल्य चिकित्सा तो चलती थी। ये सर्जिकल जो आज विज्ञान की देन है, मॉडर्न विज्ञान की, ये कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। पहले भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में सर्जरियाँ चलती थी, ट्रांसफ़र वगैरह खून का और जो अंदर के पार्ट से उनका ट्रांसफ़र आदि होता था, वो आयुर्वेद की औषधि के माध्यम से। अब सोचो तो नागार्जुन वगैरह ऐसे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे आयुर्वेद के लेप बनाए थे कि उन लेपों को पाँव में लगाने के बाद में वो उड़ जाते थे। क्या हो जाते थे? आयुर्वेद की शक्ति तो देखो आप कितनी थी। उस लेप को पाँव में लगा दें तो आकाश में उड़ने लगते थे। ऐसी ऐसी औषधियां भी हैं। अब बताइए आप। लेकिन उस आयुर्वेद का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। आप लोग को क्या है, तुरंत आराम चाहिए। क्या? दवाई। एक होती औषधि और एक होती है दवाई। दवाई का अर्थ क्या है? उसने दवा दिया, रोग कुछ है नहीं किया उसने। क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, एक पेन किलर खा लो। पेन किलर क्या है? एक नशा है। वही तो कह रहा हूं। थोड़े समय के लिए आपकी उस पीड़ा को दबा देगा, उसका नशा समाप्त हुआ, पुनः वह उभर करके आ जाता है। तो जैन धर्म में ऐसे कोई भी ज्ञान का वर्णन जो जैनाचार्यों ने न किया हो, सब कुछ वर्णन हमारे यहाँ है। हर विषय को लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन हर चीज का जैनाचार्यों ने किया। ज्ञानार्णव ग्रंथ आ रहा है,
यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है दोपहर का बड़े महाराज जी के माध्यम से। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में हर कुछ बताया। मात्र स्वर विज्ञान के माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हैं। किसके? लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वर विज्ञान को सिद्ध करना पड़ेगा। कौन सा सुर चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाजू में जा रहा है, मध्यम चल रहा, तीव्र चल रहा, उसकी कई श्रेणियां होती हैं। उसका अभ्यास करना पड़ता। हमारे गुरुदेव जो भी निर्णय लेते हैं स्वर ज्ञान के माध्यम से लेते हैं। उन्होंने स्वर देख लिया और स्वर देख करके वो समझ गए ये व्यक्ति किस भाव से आया है। स्वर देख करके जान जाते हैं किस भाव से आया है व्यक्ति, इसका क्या उद्देश्य है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसको बैठाना है कि नहीं बैठाना है, भगाना है क्या करना है। भले परिचित है लेकिन उस समय उससे बात करना है कि नहीं करना है, कौन बताएगा? स्वर बताता है। इससे बात करना है, हाँ करना है। वैसे गुरुदेव इस समय बहुत कम देते हैं लोगों को, लेकिन जिसको भी देते हैं, जिस विषय को भी देते हैं, तो उसको स्वर के माध्यम से देख लेते हैं कि ये विषय अभी चालू किया जाए कि नहीं किया जाए, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। इतना उन्हें ज्ञान है। अब बताइए, अपने ही श्वासें, अपने प्रत्येक अंग जो हैं वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? आपकी भौं बोलती है, आपकी ललाट बोलती है, आपकी नाक बोलती है, आपके दांत की पंक्तियां बोलती हैं, आपके होंठ बोलते हैं, आपके हाथ बोलते हैं, आपकी उंगलियां बोलती है। हर अंग की बनावट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती है। बस उसको पढ़ने वाला चाहिए। क्या चाहिए? हर व्यक्ति की बनावट शरीर की उसके चारित्र का वर्णन करती है, उसके भविष्य का वर्णन करती है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए तो वो पहचान जाएंगे। ये ज्ञान निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है, सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, मसा लक्षण आदि। क्योंकि 64 रिद्धियों में एक रिद्धि आती है णमो अट्ठ महानिमित्त कुशलाणम। कौन सी आती है? 8 महानिमित्तों में कुशल होते हैं वे रिद्धिधारी महाराज। महाराज जी तो बाह्य ज्ञान है, आत्मज्ञान तो है नहीं। पर के बारे में पता चलता है, हाँ है तो बाह्य ज्ञान, लेकिन इस बाह्य ज्ञान के माध्यम से मोक्षार्थी की गवेषणा की जाती है कि ये व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, इसे दीक्षा दी जाए कि नहीं दी जाए। ये सब आचार्यों के पास ज्ञान होता है और इसी ज्ञान के माध्यम से आचार्य अपने संघ को चलाते हैं। क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं हो आचार्यों के पास तो संघ का चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई आड़ा टेढ़ा आ गया और इस दीक्षा लेने के बाद शिक्षा का दुरुपयोग करने लगा, फिर क्या करोगे? फिर तो धर्म की क्या होगी? अप्रभावना हो जाएगी। तो सब ज्ञान अपने पास में है, सब कुछ अपन को मिला हुआ है, शास्त्रों में सभी का वर्णन किया गया है, लेकिन उस वर्णन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। उसके अनुसार हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। वैज्ञानिक जब शोध करते हैं तो पढ़कर ही शोध करते हैं। पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में प्रयोगशाला जाकर के उसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। रिसर्च के दौरान उन पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं। शास्त्र उसमें उनके विषय में तो लिखा है इतना इतना मिलाओ, इतना इतना मिलाओ, तब जाकर के ये हो जाएगा, ये आविष्कार हो जाएगा। करते हैं अनुसंधान, वो सालों लगे रहते अनुसंधान में, लेकिन पढ़ने के बाद प्रयोग अलग वस्तु होती है। और महत्व किसका है? उसी प्रयोग का है, उसी अभ्यास का है। आप कोई भी पदार्थ बनाओ रेसिपी देख करके, तो रेसिपी तो आपने पढ़ ली, उतना उतना समान पदार्थ आपने उसमें डाल दिया। अब उसे कितनी देर पकाना है ये स्वविवेक है। क्या है? अब उसको आंखों के माध्यम से देखते रहो बार बार, नहीं थोड़ा भी और, थोड़ा और, थोड़ा और। आप लोग चौके में सब्जियां बनाते हो, कहीं अध कच्ची रह जाती हैं, कहीं ज़्यादा पक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर समय नहीं दिया। कोई भी वस्तु स्वाद में कब अच्छी लगेगी? जब प्रॉपर समय मसाला
और अग्निपक्व हो तब वह स्वादिष्ट होती है। बाई के हाथ में रस नहीं है, नोन और मोन में रस है। काय में रस है? बाई के हाथ को खूब अच्छो लगत, खूब अच्छो लगत, नहीं, बाई के हाथ में रस नहीं है। नोन और मोन परफेक्ट हो और कितनी देर उसे सेकना है, कितनी देर तक उसे अग्निपक्व करना है, तब उस पदार्थ में स्वाद आता है। ऐसे ही हमने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पढ़ लिया। शास्त्रों में तो सभी कुछ लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी बातें जो शास्त्रों में नहीं लिखी है? मुझे बताओ तो पहले। सब बातें लिखी हैं। अब उन बातों का अनुसरण करिए आप। क्या करिए? क्या कहा सेठ जी ने? णमोकार मंत्र कर पढ़ करके सीका तोड़ दो तो आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो भैया काट दो। क्यों नहीं काट रहे? हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? नीचे बरछी भाला तलवार उल्टे लगे हुए हैं। अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? मरण हो जाएगा। अब तुमको विद्या कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती। तुम किससे डर रहे हो? मरने से डर रहे हो। मरना तो सभी को है? दुनिया में यहाँ किसकी किससे रिश्तेदारी है? दुनिया में यहाँ किसकी किससे रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जाना तो यहाँ से सभी को है। नहीं, आप पहले जाएं, आप पहले जाएं। हाँ, कोई ना कोई पहले तो जाएगा, पक्की बात है। इसलिए डरना किसके लिए समझ में नहीं आता है। आदमी इतना डरपोक है, बस हमेशा डरता रहता है। नहीं, डरो नहीं, डर को समाप्त करके प्रयोग करो। हम दीक्षा लेंगे तो अंतराय आएगा तो क्या करेंगे? हम पैदल चलेंगे, गर्मी में छाले पड़ेंगे, प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? अगर तुम इस प्रकार का विचार करते रहोगे, हम दिगंबर हो जाएंगे, लोग हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम उनको, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे देखेंगे? किस दृष्टि से देखेंगे हमें? जिंदगी भर तुम सोचते रहो, कभी भी महाव्रती नहीं बन पाओगे। जो मोक्षार्थी होता है वह कभी भी किसी की आलोचना से डरता नहीं है। हमें किसके बारे में सोचना? हम दूसरे के बारे में सोचने के लिए नहीं निकले हैं, हम अपने बारे में सोचने के लिए निकले हैं। किसके बारे में सोचने के लिए निकले हैं? क्योंकि जैन धर्म में जो कुछ भी होता है स्व के माध्यम से स्व को ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर का तो कोई काम ही नहीं है। सरवार सिद्धि में स्पष्ट कह दिया पूज्यवर पूजपा स्वामी जी ने शिष्य से। शिष्य पूछता है, महाराज किसका आलम्बन ले? बोले पंच परमेष्ठी का आलम्बन लो। महाराज ये तो पर हैं, क्या है ये? प्रारंभ में किसका आलम्बन ले? पंच परमेष्ठी का आलम्बन ले। लेकिन पंच परमेष्ठी भी पर हैं। अच्छा, तो बहुत होशियार है। तो एक काम कर, जंगल में बैठ जा, निज आत्म ध्यान में लीन हो जा, तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति मिल जाएगी। बस पर को पर माना है। हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी को भी एक अवस्था के बाद पर बोल दिया। क्या कह दिया? कोई भी बच्चा जब प्रारंभ में तैरना सीखता है तो उसकी पीठ पर क्या बांध देते हैं? ट्यूब बांध देते हैं, या एक छोटी सी वो प्लास्टिक की वो आती है ना, क्या, कुप्पी बांध देते हैं ढक्कन लगा करके। तो उसमें एयर नहीं जाती, जल नहीं जाता, तो वो बच्चे को डुबोती नहीं है। या फिर आजकल जैकेट आ गई हैं, बहुत सारी जैकेट पहन लेता है। अब वह बच्चा तैरना सीख रहा है, तो तैरना जब सीखता है तो वह प्रारंभ में आलम्बन लेता है। क्या लेता है? आलम्बन लिया उसने। आलम्बन हमेशा लिया रहेगा तो कभी भी तैराक नहीं बन पाएगा। वो एक अवस्था में उस आलम्बन को उसे छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब वह तैराक बन पाएगा। धीरे धीरे मास्टर उसको देखता रहता है। हाँ हाँ, अभी ये हाथ पांव चला रहा, सुनो बेटा आप थोड़ा यहाँ से वहां तक बिना कुप्पी के बिना जैकेट के जाना। हाँ जाएंगे। धीरे धीरे वो हाथ पांव मारता है, आगे बढ़ता है, मास्टर सपोर्ट करता है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सीख रहे हो तुम। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो वो क्या बोलता है, सर अब आप हम स्वयं करेंगे। हाँ स्वयं करो, यहाँ से वहां तक जाना है। वो चला जाएगा। अब वो निष्णात हो गया, धीरे धीरे दक्ष हो गया, एक्सपर्ट हो गया। वो क्या हो गया?
अब उसे किसी भी प्रकार के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रारंभ दशा में हम क्या करें, उपयोग नहीं लग रहा, यहां वहां जा रहा है, मंत्र करो। क्या करो? माला फेरो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। ये सब जो उपक्रम हम कर रहे हैं, ये प्राथमिक अवस्था है मोक्ष मार्ग की। क्या है? ये जब स्वाध्याय वगैरह है ना, ये स्तुति आदि जो है ना पर की, ये प्राथमिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? हाँ, ये सीख रहे हैं अपन। क्या हो रहा है? हाँ, छोटा आ अनार का कैसे लिखते हैं? आ, पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर डंडी खींचो, फिर ऐसी डंडी खींचो। कितनी बार सिखाते हैं बच्चे को आ आ आ आ बनाना? 2-4-6 महीने मेहनत लगती है माँ की, ये जो परिवार में जो भी उसको सिखा रहा है, तब कहीं बड़ी मुश्किल से वह आ बना पाता है। क्या बना पाता है? जब वह आ बना लेता है और आ के अर्थ जान जाता है तो शब्दों को जोड़ने लगता है। फिर उसके बाद में फर्राटेदार वह बोलने लगता है, पढ़ने लगता है। अब उसको उस पूर्व अवस्था की आ की आवश्यकता नहीं है क्या उस समय उसे? क्यों? अब उसने उस आ का अर्थ समझ लिया और आ को जोड़ करके जो भी शब्द आएंगे उसने पढ़ना सीख लिया। अब वो किसी की आलम्बन की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। बस ऐसी ही दशा मोक्ष मार्ग में कही गई है। सब कुछ अनुकूलताएं मिल चुकी हैं आपको। अब आप कम से कम बाह्य में इन व्रतों का आलम्बन ले लें। क्या ले लें? रत्नात्रय की आराधना भी क्या है? बाह्य है। हाँ, सब कुछ। ओहो, ये सब पौद्गलिक है, इन्हें सब छोड़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन को भी छोड़ना, चारित्र को भी छोड़ना, ज्ञान को भी छोड़ना, तब तो अव्यवहार सुख मिलेगा तुमको। मोक्ष मार्ग के पूर्ण होने के बाद में क्या रत्नात्रय थोड़ी साँच जाता है? ये ध्यान वगैरह ये सब मोक्ष मार्ग की सामग्री है। क्या है? मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय आदि है, ध्यान आदि है। ये क्या है? ये साधन है मात्र, साध्य नहीं है। हमें ध्यान साध्य नहीं है। ध्यान के माध्यम से आत्मा साध्य है। उस दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से आत्मा साध्य है। क्या साध्य है? साध्य किसे करना है? साध्य तो एक ही है हमारे पास में। क्या है? आत्मा। और इस साध्य के लिए जितने भी कारण उपलब्ध होते हैं वे सारे के सारे साधन हैं। क्या है? साधन है। हम साधनों में ना अटकें, सम्यक दर्शन में ना अटकें, सम्यक ज्ञान में ना अटकें, सम्यक चारित्र में ना अटकें। ये साधन शुद्धोपयोग के लिए हैं। शुद्धोपयोग को भी कारण कह दिया। क्या कह दिया? वो भी छूट जाएगा। क्या? सब नए रख रह दो, सब नए पक्ष रह दो। सभी प्रकार के नयों से पक्षों से रहित है आत्मा। ये नए आदि का जो आलम्बन लिया जाता है, चाहे वह व्यवहार नए हो और चाहे निश्चय नए हो, ये तो दोनों छूटेंगे आखिरी में। आज इन नयों को लेकर के मतभेद चलते हैं। पंथ चल गया, निश्चय नयवादी, निश्चय वाले हैं ये, व्यवहार वाले। ये सब साधन के ऊपर झगड़ा हो रहा है। किसके ऊपर झगड़ा हो रहा है? साधन के कारणों के ऊपर लड़ रहे हो आप। साध्य तो आत्मा है। क्या है? साध्य किसका है? आत्मा का साध्य है। बाकी सब तो साधन है। साधनों में अटकोगे तो कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। साध्य की सिद्धि के लिए क्या करना है? आचार्य महाराज कहते हैं, एक तैराक होता है और एक गोताखोर होता है। कौन होता है? एक तैराक होता है और एक गोताखोर होता है। तैराक गोताखोर हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन गोताखोर तैराक अवश्य होगा। क्या होगा? तैराक गोताखोर हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन गोताखोर तैराक अवश्य होगा। तुम्हें क्या बनना है?
तैराक बनना है क्या? बोले नहीं, जो तैराक होता है वह सतह पर तैरता है। कहाँ तैरता है? सतह पर, ऊपर ऊपर तैरता है। उसके माध्यम से उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि वह थक और जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन रत्नों की प्राप्ति करनी है, क्या करनी है? रत्न कहाँ है? उस समुद्र की गहराई में है। कहाँ है रत्न? समुद्र की गहराई में। उस तलहटी पर जाने के लिए समुद्र की, तुम्हें गोताखोर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तब कहीं जाकर के वह गोताखोर अपनी उस कला के माध्यम से तलहटी में जाता है और रत्नों की गवेषणा करता है, खोज करता है, और वहां से ही उसे रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे ही साधक के लिए कहा गया है, तुम तैरो नहीं, लेकिन तैरना पहले सीखना आवश्यक है, क्योंकि तैरोगे नहीं तो गोताखोर नहीं बन पाओगे। ये बात अलग है, गोताखोरी की कला अलग होती है। हम लोग थे ना, भेड़ाघाट में थे गुरुदेव के साथ में, तो ऊपर से 10 का सिक्का फेंकते थे, तो वहां छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते हैं, वो तुरंत डाई लगाते हैं। क्या करते हैं? 10 का सिक्का फेंका ऊपर से, तुरंत में बच्चे डाई लगाते हैं और हाथ में थोड़ी दूर बाद निकलते हैं, ये 10 का सिक्का बाबा जी आपका, सेठ जी आपका 10 का सिक्का। कई बार हम लोग खड़े होकर देखते रहे उस क्रिया को, गुरुजी भी देखते रहे, देखो इसके पास क्या कला है। तभी आचार्य जी ने कहा, डूबो मत, डुबकी लगाओ। क्या लगाओ? बहुत पहले की बात। डूबो मत, डुबकी लगाओ। डूबने से तो चले जाओगे और डुबकी लगाओगे तो रत्न लेकर के वापस आ जाओगे। हमें भी मोक्ष मार्ग में गोताखोरी की कला सीखनी है। कर्मों की निर्जरा के लिए व्यायाम नहीं करना है, बस मानसिक आयाम करना है। क्या करना है? अपनी मन स्थिति को उस व्रतों के साथ में जोड़ना है। क्या करना है? अब बताओ, 2 प्रतिमा के व्रत लेने के लिए कौन सा संसार छोड़ना तुम्हें? 2 प्रतिमाधारी शादी कर सकता है, 2 प्रतिमाधारी बच्चे पैदा कर सकता है, 2 प्रतिमाधारी 6 बार खा सकता है दिन में। कितने बार खा सकता है? 6 बार खा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 8 बार खा लो आप, कितने बार खा लो? क्योंकि हवा बना लिया है, ये 2 प्रतिमा लेंगे तो 2 ही बार खाने पड़े। नहीं नहीं नहीं, कोई हवा नहीं है, हमारे कोई ऐसा नियम नहीं है। आप 4 बार खा लीजिए, लेकिन उस 4 बार खाने का एक समय है। क्या है? सूर्य उदय के 3 मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले, 1 मुहूर्त पहले आप जितनी बार खा सकते हो खा लो। सुन रहे हो? नहीं तो आप लोग ये सोच लो, अरे प्रतिमाधारी बन गए तो मुंह बंध गया हमारा। नहीं, आप सुबह बढ़िया चाय, मंदिर जाइए, मंदिर से आ जाइए 7 बजे, लौट करके चाय नाश्ता कर लीजिए। चाय मतलब चाय तो नहीं पिएगा वो प्रतिमाधारी, वो कावली पी लेगा, नाश्ता कर लेगा, फिर भोजन बनाएगा अपने परिवार के लिए, फिर उसके बाद भोजन कर लेगा, रेस्ट करके दोपहर को पुनः अगर फल वगैरह खाना हो तो फल वगैरह खा लेगा, फिर शाम को फिर खा लेगा, और आखिरी में सूर्य अस्त होने के पहले एक बार पानी और ढकेल लो, एक आध जग। कोई कठिन नहीं है। हमारे महाराज ये बात क्यों कह रहे हो आप? मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिमाओं के स्वरूप को ग्रहण करने में आप लोगों को असुविधा होती है। ऐसा लगता बड़ा कष्टप्रद है ये व्रत। कष्टप्रद नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। प्रतिमाधारी बच्चे पैदा कर सकता है, शादी कर सकता है, बस समय पर 2 टाइम आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। एक आध टाइम समाहिक कर लो आप 2 प्रतिमा में, अभ्यास के तौर पर। इतना समय तो निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। आवश्यक आदि जो आपके कहे गए हैं, उन आवश्यकों को आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी और तकलीफ, एक और कुएं का पानी आपको लेना पड़ेगा, बस। बाकी मसाला आदि तो मर्यादा के आप लोग खाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आटे बादे की मर्यादा रहती ही है, बस। रात्रि को 4 प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ेगा। अब थोड़ा साधु की ओर देख लो। हम लोग आपके बीच से ही निकले हैं, एक बार भोजन लेते हैं 24 घंटे में, तो हम कहीं से कमजोर नजर आते हैं क्या? मेहनत में भी आपसे कमजोर नहीं है हम लोग। श्रमण हमें कहा जाता है,
तो श्रम करने में भी हम पीछे नहीं हैं, चाहे वह श्रम शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचनिक। कितने बार बोल रहे हैं हम लोग दिन भर में, बताओ कितना बोल रहे हैं? जब तक आप लोग बैठे रहते हैं आप लोगों से बोलना पड़ता है, धर्म चर्चा के दौरान समाधान करना पड़ता है, स्वाध्याय के दौरान इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, सब बोलना पड़ता है। कहाँ से कमजोर लग रहे हैं? कहीं से कमजोर हैं क्या? बस ये मानसिकता का प्रभाव है। किसका है? अब हम महाराज जी प्रतिमा ले ले हैं तो कोई की शादी में नहीं जा सके? नहीं, आप जा सकते हो। आपने प्रतिमा ली है, संसार थोड़ी छोड़ा अभी। आप पंचम गुण स्थान वर्ती के अपने परिवार के भरण पोषण नहीं करता है क्या? रिश्तेदारी में नहीं जाता है क्या? जाएगा, लेकिन वहां पर जो भोजन व्यवस्था है उसको स्वीकार नहीं करेगा। थोड़ा सा उसकी हटके पहचान होती है। कैसी होती है? प्रतिमाधारी है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, सामान्य के बीच में वो मिलेगा नहीं, लेकिन सामान्य के बीच में जाएगा। हम लोग साधु सामान्य के बीच में नहीं जाते क्या? क्या हमको आहार देने वाले सभी प्रतिमाधारी रहते हैं क्या? सामान्य श्रावक रहते हैं, जाते हैं उनके आहार लेते चले आते हैं, लेकिन कोई भी क्रिया का निषेध नहीं है प्रतिमाधारियों के लिए। चप्पल नहीं पहन सकते? नहीं, चप्पल भी पहन सकते हो, अच्छे आभूषण भी पहन सकते हो, अच्छी साड़ियां भी पहन सकते हो, पुरुष हो तो अच्छे पोशाक भी पहन सकता है। अब प्रतिमाधारी हो गए तो सफेद कुर्ता पैजामा पहनने का नहीं, आप टाई कोट लगा करके घूमिए, ऑफिस जाइए, कोई मना नहीं है आपके लिए। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें कि आपकी मानसिकता दो प्रतिमा लेने की बन जाए। मात्र दो प्रतिमा लेने में पानी का संयोग चाहिए कुएं का, बाकी कुछ भी तकलीफ नहीं है उसमें। सुन रहे हो आप लोग? क्या चाहिए? मात्र कुएं का पानी। सागर में एक लड़का है, 34-35 साल की उम्र होगी, शादी होगी उसकी, वो ताले वाले के परिवार का है, अनूप ताला वाला, अच्छे रिच करोड़पति फैमिली से है। वो दो प्रतिमा लिया हुए। कितने? दो प्रतिमा का व्रत है उसका। कहीं भी जाता है अपना पुड़ी का डब्बा लगाया, एक केन में 10 लीटर पानी भरा, गाड़ी में बैठा, व्यापार के काम से चला गया। क्या दिक्कत है? हमें हर कुछ व्यवस्था है। इतनी कम उम्र में उसने प्रतिमा ले ली। बोले महाराज जी कुछ नहीं है, अब बैठे प्रतिक्रमण पढ़ लिया, बैठ करके 20-25 मिनट प्रतिक्रमण हो गया। एक समायिक कर ली, 2 घंटे अपनी आत्मा के लिए दे दिया हमने। कितना दे दिया? 1 घंटे समायिक में दे दिया और आधा घंटे प्रतिक्रमण में दे दिया, और सवेरे पूजा करने गए तो आधा घंटा उसमें दे दिया। और क्या करना? बाकी दिन भर अपने काम में बिजी है। कोई भी प्रकार की सांसारिक क्रिया हमारी रुक नहीं रही है। व्यापार नहीं रुक रहा है, रिश्तेदारी नहीं रुक रही है, खान पियन नहीं रुक रहा। हमें क्या कमी खाने की? हम खा तो रहे हैं 4 बार। और कितना शरीर को कितना दोगे आप बताओ मुझे? ज्यादा एक्सेस दोगे तो बीमार पड़ जाएगा। पाचन शक्ति तो है नहीं इतनी आपकी कि खा लो आप बैठ करके कुछ भी। हाँ, बस मानसिकता बनाने का आपको पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सब कुछ अनुकूल है। द्रव्य भी मिल गया, क्षेत्र भी मिल गया, काल भी मिल गया। अब भाव की कमी है। किसकी कमी है? भाव की कमी। आपको पता है हमारे 2 महाराज जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, पठारी ग्राम में चतुर्मास किया उन्होंने। खुरई के पास में पठारी ग्राम है, वहां पत्थर निकलता है। वहां करीब 80 घर की समाज है। कितने घर की समाज है? आपको आश्चर्य होगा, जैन इतिहास में मात्र एक ऐसा गांव है पठारी जहां प्रत्येक घर में प्रतिमाधारी श्रावक है। सुन रहे हो आप लोग? आश्चर्य हो रहा कि नहीं हो रहा? 80 घर में 80 घर प्रतिमाधारी है। 80 में 80 घर। एक भी श्रावक वहां का ऐसा नहीं बचा जो 2 प्रतिमा के व्रत को अंगीकार न किए हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। और जिन्होंने प्रतिमा नहीं ली, उस श्रावक का सभी प्रकार के फास्ट फूड का त्याग है, होटलों का त्याग है, और कुएं के पानी का अभ्यास चल रहा है। बाहर की सारी वस्तुएं उसने त्याग कर दी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी यही नियम है। बाजार की एक भी वस्तु को हम खाएंगे नहीं। सब्जी, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स को छोड़ दो। जो बाजार में स्नैक्स, नाश्ता वगैरह बनता है, जो फास्ट फूड होते हैं, कोई भी बच्चे उस गांव के फास्ट फूड नहीं खाते। अब बताइए 80 घर की समाज में क्या धर्म प्रभावना है?
भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा जैनियों का, तो पठारी गांव का इतिहास अलग लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? एक भी घर नहीं बचा जहां प्रतिमाधारी को श्रावक न। एक घर में 5-5, 6-6 प्रतिमाधारी हैं। कितने? हम तो उन महाराज को यही से नमोस्तु करते हैं। क्या प्रभाव ना कि हमारे दोनों महाराज ने, हम तो एक नहीं बना पा रहे, हमें शर्म आ रही है। एक तो बन जाओ तुम, और कम से कम कोई है। इस व्याख्यान को सुनकर के कम से कम एकाध के परिणाम तो हो जाए कि हम प्रतिमा ले लें। भगवान महाराज आशीर्वाद दो, हम बढ़ जाएं। अरे बढ़े ना तो कम से कम अभ्यास तो शुरू कर ही दे। नहीं हो रहा परिणाम। देखो मैंने एक दिन कहा था ना, पंचम गुण स्थान लेने के भाव नहीं हो रहे हैं तो खोटी गति का, खोटी आयु का बंद हो चुका है आपका। क्या हो चुका है? सिद्धांत तो यही संकेत करता है। क्या संकेत करता है सिद्धांत? देव आयु को छोड़ करके शेष 3 आयु का बंद होने पर वह श्रावक संयम को अंगीकार नहीं कर पाता है। अब बताइए आप लोग, सब कुछ अनुकूलता होने के बाद भी हम धर्म के स्वरूप को क्रिया रूप परिणत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बताओ? क्योंकि आपके अंदर अभी आत्म उद्धार की भावना नहीं जागृत हो रही है। महाराज बहुत मन करता है, नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। मन तो हम आपका तभी सही मानेंगे जब आपके परिणाम 2 प्रतिमा को लेने के हो नहीं जाए। ले लें। क्या कर लें? ले लें। महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखना, बच्चों से क्या ले देना, पतियों से क्या लेना, परिवार से क्या लेना देना। ठीक है, हमारे निमित्त सब कोई कुएं के पानी के खाएंगे। अच्छा बात, कुआं नहीं है आसपास, कोई बात नहीं, जाकर के कार से, आप लोग तो वाहन वाले हो, वाहन से 2-3 टंकी पानी भर के ले आए डिक्की में। अब 200 लीटर पानी लेकर के आ जाओ, जितना छाना उसी में बिलछानी डालते जाओ। क्या करते जाओ? आप एक दिन में भर लाओ, आधे घंटे लगेंगे हाथ से खींचने में। 200 बाल्टी 200 लीटर पानी कितने लगेंगे? 10-15 मिनट में आप खींच करके ले आओगे। अब उस स्टील की टंकी को आपने छोटा कुआं बना लिया। क्या कर लिया? अब उससे पानी निकालो और बिलछानी उसी में डालते जाइए। आप प्रतिमाधारी हुई। कैसा पानी पी रहे? 15 दिन का ले लो आप, 1 हफ्ते का ले लो आप। कितने का? 15 दिन बहुत हो जाए, 1 हफ्ते का पानी ले लो आप। 1 हफ्ते तक बिलछानी करते जाइए, आखिरी का पानी बिलछानी का उसी कुएं में डालिए, पुनः उसमें भर के लाइए, फिर चलाइए। करने वाले के लिए 100 रास्ते हैं और नहीं करने वाले के लिए सब रास्ते बंद हैं। जो सो रहा है उसे तो उठाया जा सकता है, जो सो रहा है उसे तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जो सो रहा है उसे 1 चुल्लू पानी डाल दो, हड़बड़ा के उठ जाएगा। और जो सोने का बहाना कर रहा है, सटक ले आओ और उसके ऊपर चालू कर दो। क्या हो गया? अरे इतनी पानी के बाद भी नहीं उठ रहा, ये तो बिस्तर गीला हो गया, लेकिन ये गीला नहीं हो रहा अंदर से। मतलब ये क्या कर रहा है? बहाना कर रहा है। आप लोग भी ऐसे ही है। आप लोग उठे नहीं हैं, बल्कि सोने का क्या कर रहे हैं? बहाना कर रहे हैं। अगर सो रहे होते तो आप इतने से उपदेश से उठ जाते हैं, लेकिन अभी आपके अंदर उठने के भाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारा तो जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमें पालन करना पड़ेगा। नहीं, अभ्यास के तौर पर हम पहले तो बता चुके हैं आपको, बोरिंग का पानी क्यों ले रहे हैं आप। बोरिंग का पानी ले सकते हैं, उसमें भी आजकल एक मशीन आ गई है, जीवाणी यंत्र आ गया है। उसमें कैप्सूल जैसे 5 इंच की एक मोटाई की बाल्टी बन जाती है, कैप्सूल जैसे 1 हाथ की रहती है। उसमें करीब 6-7 लीटर पानी आ जाता है। कई जगह हमने मंदिरों में देखा वो लगी रहती हैं। हाँ, सब जगह रहती हैं लगभग। आप उसे लगवा लें, उसे बोरिंग में डाल दें। अच्छा, वो ऑटोमेटिक भी चलती है, इलेक्ट्रिक से आप बटन से दबा दें तो उसका पानी, वो चक्री चलती है, ऊपर आ जाता है कैप्सूल। वो आप पकड़ लें, उसमें एक छोटा सा वो रहता है पानी निकलने का मार्ग,
उसको खोल दें, खींच ऊपर खींच दें तो खुल जाता है वो, उसका पानी आप ले लें और उसी के माध्यम से आप बिलछानी भेज दें। तो रास्ते तो बहुत हैं आपके सामने, मार्ग तो बहुत है। जैसे अभी हमने कह दिया आपके सामने, 1 हफ्ते का पानी भर के ले आओ आप। क्या बोल रहे हैं? उस एलोपैथिक दवाई को अपन आयुर्वेद में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर देंगे? आयुर्वेद में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आयुर्वेद मेडिसिन डॉक्टर होते हैं ना, वो आपको उसमें कन्वर्ट करके दे देंगे। हर चीज की दवाई आयुर्वेद में भी आ रही है। चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी होती है ना, उसकी सब्स्टिट्यूट उसमें भी बन चुका है आजकल। हर चीज आयुर्वेद में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। आप ले सकते हैं सलाह करके, उसको आयुर्वेद में परिवर्तित कर दें, हो जाएगा काम, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? 365 दिन होते हैं। सुनो, कितने दिन होते हैं? अगर आपने प्रतिमा ले ली और 365 दिन में 65 दिन आपके दोष लग गए, मान लो कितने लग गए? कम से कम 300 दिन तो आपके अच्छे गुजर गए कि नहीं गुजर गए? धर्म ध्यान के साथ गुजर गए कि नहीं गुजर गए? ठीक है, अतिचार लगते रहते हैं व्रतों में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रायश्चित ले लिया गुरु जी के पास जाकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 1 उपवास कर लेना, 2 उपवास, सामान्य से गुरुदेव प्रायश्चित दे देते हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि घर गृहस्थी में रह करके अगर इसके दिमाग में पाप को पाप मानने की भाव आ रहे हैं तो ये भव्य जीव है। भव्य जीव कौन है? जिसके अंदर पाप को पाप मानने के भाव आ रहे हैं, वो भव्य जीव है। वो समझ रहा है कि मैं इस क्रिया को छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये क्रिया मेरी आत्मा को पतन कर रही है। वो सजग है। कैसा है? सावधान है, सावधान श्रावक माना जाएगा वो। क्यों? नहीं नहीं, ये पाप है, लेकिन क्या करूं, घर गृहस्थी है, उसको चलाने के लिए करना ही पड़ता है, छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आगे छोड़ूंगा। व्रत क्या है? उन पापों का परिमाण करने का नाम ही तो व्रत है। व्रत और कुछ नहीं है? उस पुत्री ने, छोटी थी अनंतमती, बहुत छोटी थी, क्या हुआ? ऐसे प्रवचन चल रहे थे महाराज की, उपदेश चल रहा था, उसने 5 अणुव्रत ले लिए। क्या ले लिए? हाँ। अब उसके पिता कौन थे? ब्राह्मण रहे होंगे कोई, उन्हें पसंद नहीं आया। बोले तूने किससे पूछ के व्रत ले लिया? तूने किसने तुमको व्रत दिए? बोले किसी ने नहीं दिए, मैंने स्वयं लिए। बोले नहीं, किससे लिए? बोले जैन साधु, दिगंबर साधु से लिए। बोले चलो उसके व्रत उसको वापस करने चलते हैं। हाँ चलो उसके व्रत वापस करने। अब रास्ते में घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कि एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही है। बोले इसे फांसी क्यों दी जा रही है? बोले इसने हिंसा की, दूसरे को मारा है, इसलिए से फांसी दी जा रही है। बोले पिताजी मैंने यही तो व्रत लिया है, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा अणुव्रत लिया हमने। अच्छा तूने ये व्रत लिया है? हाँ ये तो अच्छा है, कोई बात, ये रख ले। थोड़ी और आगे बढ़े तो एक चोर को दंड दिया जा रहा था, उसके हाथ काटे जा रहे थे। क्यों? इसके हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? बोले इसने चोरी की थी। कि राजदंड जो थे ना बहुत कठोर होते थे। कैसे होते थे? आज भी सऊदी अरब तरफ के जो रूल्स हैं बहुत कठोर दंड है। वहां पर चौराहे पर फांसी लगा देते हैं सऊदी अरब में। बहुत सारी क्लिपिंग आती है, जो वो रहते हैं ना डिवाइडर के लिए, उसमें खंबे लगे रहते हैं, उनमें लाइटें रहती हैं, उसमें गाड़ी में खड़ा किया, वहाँ जो अपराधी रहते हैं उनको सामने खड़ा करके फांसी लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी, फट से नीचे झूल जाती है, चौराहे पे झुला देते हैं वहाँ पर अपराधियों को सऊदी अरब में। आज भी वहाँ ऐसी कठोर दंड की व्यवस्था है। इसीलिए वहाँ पर अपराध करने से व्यक्ति डरते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अपराधी नहीं पाए जाते, वहाँ पर बहुत छूट है। दुबई वगैरह में बताते हैं कभी दुकानों में ताला नहीं लगते, खुली रहती दुकानें, ज्वेलरी शोरूम वगैरह, कोई चोरी ही नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दंड व्यवस्था इतनी कठोर है, आदमी इतना डरता है। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं,
वहाँ की पुलिस इतनी चुस्त है, अलर्ट है कि वहाँ पर सब कोई अपराध से डरते हैं। क्यों? दंड प्रणाली है। इसके हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? इसने चोरी की थी। अरे पिताजी मैंने यही तो अचौर्य व्रत लिया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इसको भी रख ले। फिर क्या हुआ? एक व्यक्ति ने झूठ बोला होगा, उसकी जिह्वा काटी जा रही है। इसकी जिह्वा क्यों काटी जा रही है? इसने जघन्य अपराध करके झूठ बोला कि मैंने नहीं किया, पकड़ा गया, इसलिए इसकी जिह्वा काटी जा रही है। बोले यही तो मैंने लिया, हमारा झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य अणुव्रत लिया है, असत्य का त्याग किया। ओहो, अब एक ने कुशील किया, उसे भी दंड दिया जा रहा है। बोले इसे दंड क्यों दिया जा रहा है? बोले इसने कुशील किया, व्यभिचार किया इसने, इसलिए इसे ये सजा दी जा रही है। बोले मैंने इसी का तो त्याग किया है। हाँ, बोले अच्छा चलो ये व्रत भी रख लो। अब एक व्यक्ति ने राजा को टैक्स नहीं दिया, तो उसका मुड़ मुड़ा करके गधे में मुंह काला करके घुमाया जा रहा है। बोले ये क्या हो गया? बोले इसने टैक्स चोरी की है। ओ अपरिग्रह, मैंने यही तो व्रत लिया है पिताजी, लो सब। बोले पांचों रख लो तुम इसको। क्या कहा पिताजी ने? पांचों रख लो। क्यों? क्योंकि इससे कभी भी हमारा अहित होने वाला नहीं है। ये तो सबको ही इसे अच्छा कहेगा, कोई भी बुरा नहीं कहेगा व्रतों को। और अव्रतों को क्या कहेगा? ठीक इसके विपरीत जो पाप है उनको सबको ही क्या कहेगा? किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो, वो कभी भी पाप को अच्छा नहीं मानेगा। हर जाति में उसे दुर्जन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये व्यक्ति कैसा है? दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गी है, कैसा है? ये अच्छा नहीं है, इससे बचो। उसकी इंसल्ट हर जगह होगी। क्यों? उसने अपराध किया, पापों का समर्थन किया, पाप में लिप्त हुआ। लेकिन जो व्यक्ति इससे परहेज करेगा उसे हर जगह सम्मान दिया जाएगा। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्या है? हाँ, अच्छा पड़ोसी है भाई, हम बाहर जा रहे हैं, चाबी हमारी तुम रख लो। क्या कर लो? कितना विश्वास है? विश्वास कब जगा किसी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर? जब उसकी सज्जनता आप देख लेंगे तब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। साधुओं के पास में निर्भीक होकर के क्यों आते हैं सब कोई? बताओ, निर्भीक होकर क्यों आते हो? क्योंकि वहां पर साधुता है। आपको इतनी श्योरिटी है अंदर कि यहाँ कुछ नहीं होगा, इतना विश्वास है आपको यहाँ पर। चलो हमारे महाराज जी हैं, कुछ नहीं होगा, बैठे हैं। तो ये विश्वास कब आया? जब हमने उन व्रतों को अंगीकार किया। क्या किया? कि नहीं, ये तो अब उस पाप में लिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार का विश्वास जब जग जाता है तो उस श्रावक का साधु के प्रति अगाढ़ श्रद्धान हो जाता है। फिर साधु जैसा भी कहे वह श्रावक हर अवस्था में मानने के लिए तैयार रहता है कि नहीं। तो आज सब कुछ अनुकूल है हमारे, लेकिन भाव प्रतिकूल है। क्या? और सब भावों का ही खेल है। कोई भी सामग्री बाजार में आपने खरीद करके रखी और भाव गिर गए तो क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? कोई पदार्थ, कोई वस्तु आपने खरीद कर रखी, सोना चांदी, चाहे ज्वार बाजरा, चाहे जो भी आपने रखी खरीद करके, उसके भाव गिर गए तो क्या होगा? हानि होगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में वहां भाव गिरने से हानि होगी और भाव बढ़ने से क्या होगा? लाभ होगा। यहां भी दी सेम कंडीशन, यहां पर भी यही है। भाव बढ़ाओगे जितना उतना आपको लाभ होगा, और जितना भाव को गिराओगे क्या होगा? आदमी आदमी है, लेकिन कोई कंकर है, कोई हीरा है। आदमी आदमी है, लेकिन कोई कंकर है, कोई हीरा है। कंकर कौन है? जिसने अपने भाव गिरा दिए। हीरा कौन है? जिसने अपने भाव संभाल के रखे। कंकर का कोई मोल नहीं होता और हीरा का कोई तोड़ नहीं होता। कंकर का कोई मोल नहीं होता और हीरा का कोई तोड़ नहीं होता। हीरा को कहना नहीं पड़ता है कि मेरी इतनी कीमत है,
बल्कि उस हीरे को देख करके वह जौहरी उसकी कीमत लगाता है कि नहीं, ये तो मूल्यवान है। जितना जितना उसमें निखार आएगा, जितने जितने उसमें सहस्र पहलू खिरते जाएंगे, जितना वह बड़ा होता जाएगा, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। मोक्ष मार्ग में भी यही कहा है, जितना जितना आप आत्मस्थ होते जाएंगे, जितना जितना आप स्वस्थ होते जाएंगे, उतनी उतनी आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव। कौन पूज रहा है? सुरपति अहपति नरपति। चक्रवर्ती भी वंदना करने जा रहा है, सुरपति सौधर्म इंद्र भी वंदना करने जा रहा है, चतुर्निकाय के देव तुम्हारी आराधना करने जा रहे हैं, त्रियंच गति के जीव भी जिनके सानिध्य को पाकर के जातिगत बैर को छोड़ देते हैं। ये सब परिणाम क्यों हो रहे हैं? उन्होंने आत्मस्थ होकर के अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, इसलिए वहां पर कोई भी भयभीत नहीं होता है। जो अपने स्वभाव में रहता है उससे कभी भी कोई भयभीत नहीं होता है। भयभीत व्यक्ति किससे होता है? जो अपने स्वभाव को छोड़ देता है। अब आप देख लो, मम्मी को बहुत गुस्सा आया तो पापा कहते हैं बेटे से, बेटा मम्मी आपे में नहीं है। किसमें नहीं है? या पापा को गुस्सा आया तो मम्मी कहती है बेटा पापा आपे में नहीं है। आपे यानी आत्मा, अप्पा यानी आत्मा। आपे में नहीं हो मतलब अपने स्वभाव में नहीं हो। जैसे ही आप अपने स्वभाव से अलग होते हो, जैसे ही आपका स्वभाव बिगड़ता है, तो घर के बच्चे तक डर जाते हैं, मोहल्ले वाले तक डर जाते हैं। अरे भैया फलाने की घरवाली से बचना, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, वो बहुत झगड़ालू है, वो तो हवा से बातें करती है। अब बताओ आप के लिए ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप किस में नहीं हो? आपे में नहीं हो, अपने स्वभाव में नहीं हो। स्वभाव से च्युत होते ही, विवाह में आते ही लोग तुमसे डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। लेकिन जहां स्वभाव है वहां पर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये स्वभाव की विशेषता कही गई है। अग्नि के स्वभाव को आप जानते हैं, पर ज्यादा उससे भयभीत नहीं रहते हैं। हाँ, हमें मालूम है जला देगी, उससे अपने आप बचते हैं। सर्प के स्वभाव को आप जानते हैं, ये डस देगा, हम इससे बचेंगे। हर वस्तु के स्वभाव को आप जानते हैं, ये कांटा है, ये कांच है, उससे बचने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं आप? उसके नेचर को जान गए तो उससे क्या करते हैं आप? जब घर की मम्मी पापा को क्रोधित होता देख करके उनसे बचने का प्रयत्न करते हैं बच्चे की, उनके सामने मत जाओ, अभी मम्मी आपे में नहीं है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी तब अपने स्वभाव में आ जाएगी तो गरम गरम रोटी खिला देगी। अभी स्वभाव में नहीं है तो बर्तन फेंकेगी, चट जो बनाए खा ले, जाकर निकाल ले अपने हाथ से। बच्चा भी समझदार है, पापा भी समझदार है, देवी को स्वभाव में आ जाने दिया जाए थोड़ा सा। हाँ, यही बात धर्म के क्षेत्र में भी है। स्वभाव में आते ही सब शांत हो जाता है और स्वभाव से बाहर जाते ही अशांति आ जाती है। इसलिए जब कभी भी इस आत्मा को स्वभाव में आना होगा तो सुद्रव्य क्षेत्र काल आदि मिल चुके हैं, बस अपने भाव को उनके अनुसार बनाना होगा, व्रतों को अंगीकार करना होगा, तभी आप स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोग